नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्यूरियस ऑफ फैमिली में। और आज हम लोग उसी ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कुछ लोग सुने भी होंगे या सुनने वाले होंगे आने वाले 1 से 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद। जी हाँ, यह वही ऐप है। एड एक्सचेंज के नाम से ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। और इस ऐप के बारे में कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी है जो कि आप सुन सकते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, गूगल पे। तो सबसे पहली बात ये है क्या, तो एड एक्सचेंज, आप मान लीजिए कि कोई एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जो किसी दूसरे कंपनी से एड्स खरीदती है, और जो एड्स खरीदने के बाद उस कंपनी को पैसा मिलता है। तो भैया एड अगर खरीदा गया, एडवर्टीजमेंट अगर खरीदा गया, तो उसको तो देखने वाले लोग भी चाहिए। तो वही आप एक कम्युनिटी हो, वो एडवर्टीजमेंट खरीदती है। एडवर्टीजमेंट खरीदने के बाद जो उसको पैसा मिलता है वो आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही जाकर के लॉगिन कीजिए, एड्स देखिए, एडवर्टीजमेंट देखिए, तुरंत मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि ये आपको 1000 डिपॉजिट करने के लिए कहेगी, सही है, और 2 लोगों को जोड़ने के लिए कहेगी। मतलब डायरेक्ट एक्टिव अकाउंट आपके पास 2 होने चाहिए, तभी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, ये स्वाभाविक है। कोई भी कंपनी अपना जो है साख बनाने के लिए, कम्युनिटी बनाने के लिए इतना तो करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इसके बारे में आप अगर कहीं भी सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो इसका उल्टा आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर मैंने YouTube का जब पेज खोला तो आपको दिखेंगे कि एड एक्सचेंज अब बंद हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, एड एक्सचेंज बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये भरमार पड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है ये फेक है। और चलिए, भाग भी जाती है तो भैया, भाग तो 7 फेरों के बाद, 7 वचन निभाने के बाद वाले पति और पत्नी भी जाते हैं। तो ये तो एक मामूली सी कंपनी, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं ऐसा, या यूट्यूब पे आपको इसके बारे में कुछ गलत देखने के लिए क्यों मिलता है? इसका सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। इसका कारण ये है कि इनको पेड प्रमोशन के लिए ये कंपनी पैसा नहीं देती है, और ये इस चीज के बारे में करते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, आप देख सकते हैं। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है। तो भैया, इसको रोज धन, ए टू रमी, फलना चिलना, जितने भी कंपनी है, इसको पैसा दे दीजिए। ये जो इसको पेड प्रमोशन के लिए करती है, तो ये उसके लिए क्या करती है, भरसक आगे खड़ा उतरती है। तो सबसे पहली बात है कि ये क्या है कि एड एक्सचेंज इज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। इसका काम है किस चीज को, तो एडवर्टीजमेंट को। एडवर्टीजमेंट है क्या, विज्ञापन, ठीक है। खुल गया, खुल गया, खुल गया, क्या खुल गया भैया, तो बहुत बड़ा मॉल खुल गया। तो ये एडवर्टीजमेंट खरीदती है और आपको दिखाती है। और आपको पता होगा कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो भी एक एडवर्टाइजिंग के तरह ही कार्य कर रही है। किस प्रकार से, तो वो भी ऐड खरीदती है और आपको वो दिखाती है। और वो जो एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है वो क्या करती है कि ऐड दिखाने के बाद वो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि उसको पैसा मिलता है डॉलर में, ठीक है। उनको पैसा मिलता है, वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक। तो जितने भी यूट्यूबर है ऐड लगाते हैं, उनको एडवर्टाइजिंग कंपनी पैसा देती है, ठीक। और कुछ वैसे जो छोटे छोटे एप्लीकेशन है, उसको बड़े बड़े यूट्यूबर पेड प्रमोशन की तरह उसका प्रमोशन करते हैं, और ये कंपनी उसको प्रमोशन के लिए कुछ पैसा देती नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए वो इसके बारे में उल्टा पुल्टा बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, निकाल लो पैसा, विड्रॉ कर लो, भाग जाएगी कंपनी। कोई विश्वास नहीं भैया, जियो और जीने दो, ठीक है। वैसा नहीं है भाग जाएगी, और भागने का है तो भैया भागी जाएगी तो 1000 रुपये लेके क्या कर ले, भागने दो। अगर कोई छोटा आदमी कमाना चाह रहा है उससे, तो कमाने दो, तुमको क्या है भैया, तुम तो खुद अपना एडवर्टीजमेंट लगा करके पैसा छाप रहे हो। तो ये गलत चीज, गलत इंफॉर्मेशन फैलाना ये बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके कम्युनिटी में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो गलत इंफॉर्मेशन मत फैलाइए। दूसरी बात है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो बहुत सारा इनका टेलीग्राम ग्रुप है। 4 से 5 टेलीग्राम ग्रुप चलता है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स भी पार किए हुए हैं।
और उसके कारण इनको दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा ग्रुप बनाना पड़ रहा है। तो आप जाकर के रोज 8 बजे इसका मीटिंग होता है, ज्वाइन होइए, सुनिए कि किस तरह से वहां पर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कोई हवा वाला चीज नहीं है, ठीक है, कि व्यू के हिसाब से हम पैसा किसी तरह से बस पैसा लेना है, यूट्यूब के माध्यम से हम तुमको गलत बता देंगे, कुछ भी कर लेंगे, भट्टा बैठा नहीं, वैसा कुछ नहीं है। एक पॉलिसी है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप छोटे पैसे इन्वेस्ट करके 1000 कुछ नहीं है कमा सकते हो, ठीक है। तो और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। अब इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है नहीं। लेकिन लोग थर्ड पार्टी ऐप जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टप टप करके है, उससे डाउनलोड करके खेलते हैं। और जब ये आप ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, तो वहां पर लिखाता है कि ये आपके मोबाइल के लिए हार्मफुल है, वायरस अटैक हो सकता है, लेकिन लोग करके खेलते हैं। हाँ, मैं उसी टीनेजर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो खोजबीन करते। अरे भैया भाग जाएगी कंपनी, बहुत कंपनी देखे। तो यहाँ तो कुछ वैसा नोटिस दिया भी जाता है, तब भी आप उसके बारे में एक्टिव नहीं रहते। क्यों? क्योंकि खेलना है। तो यही चीज है कि इसका एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे में भी मिलेगा, और लगभग आप देख सकते हैं 10 लाख प्लस इसका डाउनलोड्स भी है, और ट्रिलियन में व्यू है, समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात है कि ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, और आपको अगर ये पता होगा तो कुछ दिन के लिए आने वाले 2-3 या 1.5 साल पहले पेटीएम को ब्लॉक करके रख दिया गया था। क्यों पेटीएम को ब्लॉक करके रख दिया गया था? क्योंकि वो कुछ फंडिंग टाइप का कार्य कर रही थी, खरीद बिक्री का, मतलब एक तरह से गेम वेम वाला। A23 रमी आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, या मिल भी Dream11 नहीं मिलेगा, वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। तो वो क्या है भैया, वो भी वही है, पैसा इन्वेस्ट करो, टीम बनाओ, और कोई फिक्स नहीं है कि आप बहुत बड़ा कमा लोगे। तो ये वही है, लेकिन इसमें फिक्स है कि आप कमा सकते हो। आपको Dream11 में, फेयर प्ले में इसमें कमाना बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्ट करके टीम बना रहे हैं भैया, एक एक रुपया ऐसे करके। एक सबसे बड़ा उदाहरण है MX प्लेयर, कुछ दिन पहले पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी गेम खेलने के लिए। तो क्या है, तो भैया रिस्क तो सब जगह, रिस्क तो जीवन में भी, ठीक है। दूसरी बात है कि ये अगर आप प्ले स्टोर पे देख रहे हैं तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, और कोई रिस्क नहीं है। और अगर रिस्क है भी, भाग भी रही है, तो 1000 रुपया कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आप जीवन तक उसको अफसोस करके रखें। आपके सिगरेट में लिखा हुआ रहता है धूम्रपान निषेध है, करने से कैंसर होता है, तब भी खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गुटखा थूक रहे हो, ठीक है। तो यही समझना है, और क्या। दूसरी बात है कि जब आप एडसेंस खोलिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यही जो अफवाह सुन के कंपनी ने क्या किया कि यहाँ आप अगर स्क्रॉल करके नीचे देखिएगा तो आपको यहाँ दिखेगा शॉपिंग वाउचर में 1000 रुपये। जो 1000 रुपये आप इस पे टॉपअप कर रहे हो आईडी को खोलने के लिए, एक्टिव करने के लिए, कंपनी 1000 रुपये आप उसको शॉपिंग वाउचर में डाल रही है कि भैया ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है तो ऐसा करो कि सीधी सी बात है कि तुम शॉपिंग कर लो उस 1000 रुपये का। देखो समझो, ये एक तरीका है। अब आप सारा पैसा विड्रॉ कर लिए, कंपनी के पास भी पैसा नहीं, तो कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी ये विश्वास करके देगी कि आपके पास इतने एडवर्टाइजिंग व्यूअर्स हैं, तभी वो देगी। अब उसके धीरे धीरे कम्युनिटी कम होने लगा तो कोई भी कंपनी उसको नहीं देगी, और धीरे धीरे कंपनी का बैठना स्वाभाविक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि शॉपिंग वाउचर में 1000 रुपये बोला कि भैया ले जाओ, जाओ क्या करोगे, जब अफवाहों पर ही जिंदा रहना है, सबसे बड़ा CBI तुम ही हो, तो भैया जियो, तुम ही जियो, रहने दो। तो ये 1000 रुपये देने लगी, और आप टोटल बैलेंस, मैंने तो कुछ विड्रॉ भी किया है, देख सकते हैं 352 रुपये है, इनकम वालेट 132 है, और टीम 52 और 880 सेल। इसका कहने का मतलब है कि आप जो एक हो, आपके पीछे अगर डायरेक्ट जो जुट रहा है वो 4 रुपये आपको मिल रहा है, ठीक है। और उस 4 रुपये के बाद भी उसके पीछे जो जुटेगा 2-2 रुपया पर व्यक्ति, पर पर्सन आपको मिलेगा। तो आज का कुछ इसी तरह का नॉलेज था, और फैक्ट पे रहिए, और
कुछ अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, कुछ लोग सही भी बोलते हैं। खुद देखिए, आप इसका विकीपीडिया आप देख सकते हैं, तो देखिएगा कि कोई एक ही कंपनी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, देखिए ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एड्स खरीदती हैं, एडवर्टीजमेंट खरीदती हैं और दिखा करके बेचती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।